So in today's class we will study about the concentration of solutions. So this topic is quite important for the NTSC exams. जो आपके NTSC एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सॉल्यूशन से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमें कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी होती है, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसंट्रेशन? कि कंसंट्रेशन होती कैसे? एग्जाम्पल क्या से समझते हैं। जैसे कि दो बीकर तुमने ले लिए, कोई भी दो कंटेनर लिए तुमने, राइट? ठीक, सो दो बीकर हमने लिए हैं, दोनों के अंदर हमने 50 ml वाटर लिया है। इसके अंदर भी हमने कितना वाटर लिया है? 50 ml वाटर लिया दोनों के अंदर, राइट? नाउ इसके अंदर हमने डाले फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है? इट इज़ ऑफ ब्लू कलर्ड सॉल्ट, ठीक है? और इस बीकर के अंदर हमने डाले क्या? एक फुल स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट। ना हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, स्टर कर लिया, ठीक है? अच्छे से स्टर कर लिया, उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब क्या देखते हैं, तुम ऑब्ज़र्व करो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देगा। कॉपर सल्फेट जो होता है हमारा वो ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है? सो यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का अमाउंट कम रखा है और यहाँ पे ज़्यादा रखा है, तो दोनों सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? जो दोनों सॉल्यूशंस हैं उनमें से ये वाला जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए अगर हम नेम दें, एंड दिस इज सॉल्यूशन बी। तो जो ए सॉल्यूशन है उसका कलर लाइटर होगा देन सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बी, राइट? क्यों है ऐसा, क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमने सोल्यूट लिया उसका अमाउंट फर्स्ट कंटेनर में जो है वो कम है और सेकंड कंटेनर में जो है ज़्यादा है। या फिर हम कहें यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है फर्स्ट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सोल्यूट हमारा कौन है यहाँ पे? कॉपर सल्फेट हमने मिक्स किया है ना, सो यहाँ पे सोल्यूट कौन है? कॉपर सल्फेट, ठीक है? सो कॉपर सल्फेट इज़ द सोल्यूट है। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले कंटेनर में जो कंटेनर ए है इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेकेंड वाले में सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज़ अमाउंट जो है वो क्या है? सेकेंड वाले में ज़्यादा है, फर्स्ट वाले में कम। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस। जो हमें लाइटर कलर या फिर डार्कर कलर दिखाई दिया है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन, ठीक है? सो कंसंट्रेशन इज़ बेसिकली व्हाट? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन आवर सॉल्यूशन। नाउ कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट कैसे करें? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड्स। कैसे पॉसिबल है? then how to calculate the concentration of a particular solution? so हम बहुत से तरीके से जो है कंसंट्रेशन जो है निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हम सोल्यूट के मास और सॉल्यूशन के अमाउंट के बेसिस पे या फिर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हमें सॉल्यूशन निकालनी है, किसी भी सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, that can be in the form of amount of solute का amount with respect to amount of complete solution, right? so हम फर्स्ट क्या कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन अगर हमें सॉल्यूशन की निकालनी है तो सोल्यूट के अमाउंट
कि विद रिस्पेक्ट टू हम सॉल्यूशन के अमाउंट के साथ, मतलब उसका रिलेशन हम किससे लें, सॉल्यूशन के कंप्लीट अमाउंट के साथ अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। या फिर इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर विद रिस्पेक्ट टू हम सॉल्वेंट निकालें तो हमारा हो जाएगा फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया है और यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट की है, सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट फाइंड की है। ठीक है, सो देयर आर वेरियस मेथड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम किसी भी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के टाइप्स हमने पढ़े थे बहुत सारे। ठीक है, सो आउट ऑफ देम 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट। सो अगर हमने लिया है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉलिड हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड हमने एज ए सॉल्वेंट लिया है, राइट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। सो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड्स हैं इनकी कंसंट्रेशन निकालने के। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ मास अगर हम निकालें, और इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम वी कैन कैलकुलेट इट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मास। सो इसको हम बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसको समझते हैं क्या है। इट इज़ द मास, इसमें हम क्या करेंगे, द मास ऑफ द सोल्यूट, मतलब कितने ग्राम्स हमारा सोल्यूट है, मास ऑफ द सोल्यूट दैट इज़ इन ग्राम्स, डिजॉल्व्ड इन, कितने सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हुआ है वो, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब, परसेंटेज होता है, परसेंटेज का ही मतलब क्या है, परसेंट पर 100, परसेंटेज का मतलब क्या है, पर 100। सो कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट हमने डिज़ोल्व किया पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सो दैट इज़ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने दोनों सॉल्यूशन का अमाउंट भी ग्राम्स में लिया, दैट इज़ मास की फॉर्म में लिया है, और सॉल्यूट का अमाउंट भी जो है हमने ग्राम्स में लिया, दैट इज़ मास की फॉर्म में लिया है। ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग हियर द मास ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्यूशन। सो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं सिंपली इसको, मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन तुमसे पूछे या फिर मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन पूछे, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, इट विल बी मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू हमने किसके निकालना है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन कि कितने सॉल्यूशन के अंदर हमने कितना अमाउंट, कितने ग्राम्स जो है सॉल्यूट डिज़ोल्व किया। जैसे कि हमने वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स किया है, तो 100 ग्राम वाटर के अंदर हमने कितना सॉल्ट मिक्स किया है, दैट इज़ इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू परसेंटेज निकालनी तो हम 100 से डिवाइड, मार्क्स की परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, कितने मार्क्स हमारे आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, यही फॉर्मूला करते हैं ना। तो वही यहाँ पे है, कितना हमने अमाउंट सॉल्यूट का डिज़ोल्व किया, टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना था, इनटू में 100, सिंपल परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं, बस यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं। नाउ या फिर हम सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू, किस किस का सॉल्यूशन बनाते हैं हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दिस इज़ द सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
तो हम लिख सकते हैं सोल्यूट, अगर हमें सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं दे रखा, सॉल्यूशन का हमें अमाउंट नहीं दे रखा कि कितना सॉल्यूशन है, और हमें सॉल्यूशन दे रखा है मान लिया x ग्राम्स, और सॉल्वेंट हमें दे रखा है y ग्राम्स, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम x और y को ऐड कर देंगे, जितना मास हमारा सॉल्यूट का है और डिवाइडेड प्लस जितना मास हमारा सॉल्वेंट का है, तो हमारे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है तो हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे और फिर उस मास को हम कहाँ कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है तो उनको ऐड कर देंगे, हमारे किसका मास आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। इतना क्लियर। नाउ सेकेंड वी कैन कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे किसका, सॉल्यूशन का लेंगे। वहाँ पे मास ले रहे थे, कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन था। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। सो हेयर इज़ द ओनली डिफरेंस इज द ऑफ वॉल्यूम इज टेकन इंस्टेड ऑफ मास। सो व्हाट यू मीन बाय द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ द मास ऑफ solute dissolved, it is the mass of solute in grams, ठीक है, dissolved in 100 मिलीलीटर। लीटर किसकी यूनिट है, सो मास बाय वॉल्यूम, mass by volume percentage means the amount of solute in grams dissolved in 100 ml of solution, right। so हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, mass by volume percentage of solution is given by equal to mass of solute, so it will be mass of solute divided by mass of the solution, और परसेंटेज निकाले तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे हमने मास को लिया है, सॉरी मास नहीं वॉल्यूम, सॉरी इट इज़ मिस्टेकन, यहाँ पे हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ इन mls, और वहाँ पे हमने लिया था इन ग्राम्स, दैट इज़ हमने लिया था वॉल्यूम की जगह पे मास ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, देन हाउ वी विल कैलकुलेट। सेकेंड नंबर आता है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो भी हमारा क्या होगा, लिक्विड होगा, और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारा क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। सॉल्यूट एज वेल सॉल्वेंट दोनों क्या हैं, लिक्विड फॉर्म में होंगे, दैट इज़ हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। सो इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द, सो लिक्विड जो है उसको हम वॉल्यूम में ही कंसिडर करते हैं बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे हमने ग्राम्स ऑफ लिया था सॉल्वेंट, लेकिन यूजुअली अगर हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसमें हम वॉल्यूम को ही कंसिडर करके चलते हैं। अगर मास की फॉर्म में पूछ रखा तो मास निकाल दो, ठीक है। सो इट विल बी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी कि द वॉल्यूम ऑफ
द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन mls, मैं ml का मतलब क्या है, वो हम उसका वॉल्यूम ले रहे हैं. लीटर इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, राइट. तो हम यूनिट चेक करके भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है या सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म में दे रखा है, और मेंशन नहीं कर रखा कि हमें मास की फॉर्म में कंसनट्रेशन निकालनी है या फिर वॉल्यूम की फॉर्म में निकालनी. तो यूनिट चेक करके हम पता कर सकते हैं कि हमें किस टाइप की, कौन से वाली कंसनट्रेशन निकालनी, मास वाली या फिर वॉल्यूम की फॉर्म में निकालनी है. ठीक है. सो लीटर इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट, वॉल्यूम, एंड ग्राम्स इज़ द यूनिट ऑफ मास. ठीक है. सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन mls dissolved in what, 100 ml of solution. ठीक है. सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, सो वॉल्यूम कंसंट्रेशन percentage of solution will be equal to volume of solute divided by volume of solution into 100. For example, अगर हमें गिवन है कि 20% सॉल्यूशन है अल्कोहल का, जैसे आजकल सैनिटाइज़र्स हम यूज़ करते हैं, तो हमें क्या बोला गया है कि सैनिटाइज़र शुड कंटेन 70% ऑफ अल्कोहल. ठीक है. तो यही एग्जांपल लेके चलते हैं. ठीक है. ये बोलते हैं ना कि सैनिटाइज़र शुड कंटेन 70% ऑफ अल्कोहल. तो इसमें क्या है, 70 ml, तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट, अल्कोहल, एंड उसमें से 30 ml जो है वो हमारा क्या होगा, वाटर. सो पर 100 ml, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कितना हो गया यहाँ पे, 100 ml, 70 + 30. तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम कंसंट्रेशन. सो इन नेक्स्ट क्लास we will solve some of the examples, some problems on the basis of these formulas. I hope this is very helpful to you, and this is very important topic, so don't miss it, and try to practice some questions on this topic whenever and wherever you can find. Okay, thank you.